प्यारे बच्चों, नया टॉपिक प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। इससे पहले हमने प्रतिरोध के बारे में और प्रतिरोधकता के बारे में पढ़ लिया है और इनके फॉर्मूले हमें पता है। प्रतिरोध R इजिकल टू कितना होता है, ml अपॉन NE स्क्वायर टो A। ठीक है। और ऐसे ही हमने प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में पढ़ा था, रो इजिकल टू M अपॉन NE स्क्वायर टो। ठीक है। L अपॉन ए इसमें नहीं आता, R इजिकल टू रो L अपॉन ए होता है। ठीक है। तो इन पर मतलब टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है। तो अलग अलग मटेरियल होंगे, अलग अलग मटेरियल में जैसे कि हमारे कंडक्टर हो गए, चालक हो गए, दूसरा अर्धचालक हो गए और कुछ एलॉय हो गए। उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे कि इन पे क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है। तो पहले हम चालक के बारे में पढ़ते हैं कि जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ता है, ताप बढ़ता है या घटता है, तो प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ता है चालक के। ठीक है। तो देखो प्यारे बच्चों, मैंने बताया था कि आर और रो में ये सारी चीज़ें क्या थी, एक कांस्टेंट थी। लेकिन कब तक कांस्टेंट थी, जब तक कि हमारा टेम्परेचर निश्चित था। लेकिन अब जो है टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो रहा है या घटना स्टार्ट हो रहा है, जो भी होगा, तो इन चीज़ों में भी बदलाव होना शुरू होगा। ठीक है। अब शुरू होगा तो देखिए हम कि क्या क्या चीज़ बदलेंगी। देखिए एम है आपका, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो निश्चित रहेगा, ये तो नहीं बदल सकता। और ई है, क्या है आपका, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये भी निश्चित है, ये नहीं बदलेगा। ताप जितना भी बढ़ा लें, मास उतना ही रहेगा और इलेक्ट्रॉन का चार्ज उतना ही रहेगा। क्या चीज़ बदलेंगी, एक बदलेगा एन और एक बदलेगा टो। ठीक है। क्या क्या चीज़ बदलेंगी, एन और एक बदलेगा टो। ठीक है। अब आप गहराई से समझिए, एन क्या चीज़ है। एन को बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है। कहने का मतलब है जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रति एकांक आयतन में जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो भी तो बढ़ने स्टार्ट होंगे। ठीक है। और दूसरा टो, टो को आपको पता ही है क्या बोलते हैं, श्रांति काल। ये दो चीज़ें हैं। अब हम ये देखेंगे कि ये कैसे बढ़ते हैं, क्या इनमें कंडीशन होती है। ठीक है। देखो, चाहे प्रतिरोध है चाहे आपका रेजिस्टेंस या प्रतिरोधकता है, दोनों में टेम्परेचर जब हम बढ़ा रहे हैं, ताप अगर बढ़ा रहे हैं, तो ये दो चीज़ें प्रभावित होती हैं। क्या चीज़ें प्रभावित होती हैं, एक तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम और दूसरा श्रांतिकाल। श्रांतिकाल के बारे में आपको पता है और इसके बारे में भी पता है। देखो एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो सपोज ये आपका कोई तार है, इस तार के प्रति एकांक आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, वो स्मॉल एन को बताते हैं। ठीक। अब देखिए, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ने के बाद क्या होगा कि जो इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो कि अभी आयन से मुक्त नहीं हुए हैं, अभी अपने आयन के पास ही हैं। ठीक है। टेम्परेचर बढ़ा तो उस आयन का क्या हुआ, बॉन्ड टूट गया और उस आयन ने एक इलेक्ट्रॉन और मुक्त कर दिया। या ऐसे ही अनेक बहुत सारे आयन होंगे, उन्होंने भी टेम्परेचर बढ़ने पे इलेक्ट्रॉनों को मुक्त कर देंगे। ठीक है। तो कहने का मतलब है जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एन का मान बढ़ेगा। एन का मान क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम में बढ़ेंगे। ठीक है, समझ गए होंगे। ताप बढ़ाने पर एन का मान बढ़ेगा। ठीक। और एन और रो में अभी हम संबंध देख ही रहे हैं, एन का मान बढ़ने पर रो कम घटेगा। ठीक। लेकिन पहले हम श्रांतिकाल के बारे में भी बात कर लें। श्रांतिकाल क्या होता है, श्रांतिकाल होता है कि जो ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर गति कर रहे हैं वो लगातार टकराते हैं। ऐसे ही तो बताया था, इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कर्नल्स, जिसको आयन बोलते हैं, उन आयन से लगातार टकराते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन ने सपोज इस आयन से टकराया और उसके बाद एक और कर्नल ये है इससे टकराया, तो इनके बीच में ये जो समय है, जिस समय ये किसी से न टकरा रहा है ना कुछ है, ये इसका श्रांतिका काल है, रिलैक्स कर रहा है इस समय, तो यही श्रांतिकाल टो कहलाता है। ठीक है। तो जब हम इनके टेम्परेचर बढ़ाएंगे
तो क्या है, इनकी टक्करें जो हैं वो जल्दी जल्दी होने लगेंगी। टॉ का मान अब क्या हो जाएगा, घट जाएगा। घटेगा कि नहीं घटेगा, मतलब ये इनके बीच में जो टक्कर, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इनको ज़्यादा एनर्जी मिल जाएगी, ज़्यादा एनर्जी मिल जाएगी तो ये जल्दी जल्दी इधर उधर भागेंगे और इधर उधर भागने के पश्चात जल्दी जल्दी एक दूसरे से टकराएंगे। मतलब जो टक्कर पहले, अब मान लिया 10 सेकंड में हो रही थी, अब वो टक्कर क्या है 5 सेकंड में होने लगी या 3 सेकंड में होने लगी, मतलब जल्दी जल्दी होने लगी। कहने का मतलब जो पहले टॉ 10 सेकंड था वो घट के 3 सेकंड हो गए। कहने का मतलब टॉ का मान अब घट रहा है। ठीक है, तो ये दो कंडीशन आपको देखने को मिल रही है चालक के केस में, कि जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो तो बढ़ रहे हैं और टॉ जो है, श्रांति काल जो है वो घट रहा है। ठीक है, हो रहा है। तो अब फॉर्मूला देखो, इस फॉर्मूले में यदि n का मान घटेगा, n का मान बढ़ेगा तो टॉ का मान घटना, रो का मान घटना चाहिए। और ऐसे ही सेम ये भी है, टॉ का मान घट रहा है तो रो का मान बढ़ना चाहिए। ठीक, तो दोनों केस ये विपरीत जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। ये एक इसके अनुसार तो रो का मान क्या होना चाहिए, ये बढ़ रहा है तो रो का मान घटना चाहिए। ठीक है, इसके अनुसार तो ये जो है ये तो रो को घटा रहा है। ठीक है, और इसके अनुसार जब ये घट रहा है तो रो का मान क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो एक के अनुसार भैया रो आपका कह रहा है कि भाई प्रतिरोधकता बढ़नी चाहिए, एक कह रहा है प्रतिरोधकता घटनी चाहिए। तो इसमें जो हम कंसाइडर करते हैं वो ये चीज़ करते हैं कि टॉ का मान घट रहा है तो रो का मान बढ़ रहा है। इसको क्यों नेगलेक्ट कर लेते हैं वो आप समझिए। देखिए, आपको पता है चालक के अंदर ऑलरेडी मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होते हैं। इतने सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं कि अगर आप देखें कि 10 की घात 29 होते हैं। n का मान क्या होता है, 10 की घात 29 इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम में होते हैं। ठीक है, अगर कोई नॉर्मल चालक देखें तो उसमें इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब 10 की घात 29 का मतलब होता है बहुत सारा। ठीक है, मतलब समुद्र है बिल्कुल। ठीक, और अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो एक आध इलेक्ट्रॉन अगर मुक्त हो भी गए, या चलो 100 भी मुक्त हो गए, तो इस पर ज़्यादा प्रभाव नहीं डालते। 10 की घात 29 बहुत पहले ही है, बहुत है। तो इस कारण n के बढ़ने से इस रो के मान में इतना प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन टक्करों की संख्या बढ़ने से इस रो के मान में बहुत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इस कारण हम इसको कंसाइडर करते हुए सीधे बोलते हैं, रो या आर कुछ भी है, आर भी बोल सकते हैं, रो भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। तो सीधे क्या बोल सकते हैं कि भैया चालक के केस में जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो श्रांतिकाल घटता है। श्रांतिकाल घटने का सीधा मतलब है प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। ठीक है, प्रतिरोध या प्रतिरोधकता क्या होंगी, बढ़ेंगी। ठीक है, तो ये चालक के केस में हमेशा ध्यान रखना है। मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया क्यों है चालक के केस में प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता बढ़ती। ठीक है, बढ़ने का मतलब क्या है कि बढ़ती हैं, चालकता चालकता घटेगी। कहने का मतलब उसमें जो करंट पहले बह रही थी अब वो करंट कम हो जाएगी, क्योंकि प्रतिरोध बढ़ रहा है। प्रतिरोध जितना बढ़ेगा उतनी करंट कम बहेगी। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे चालक का केस आपको बता दिया। ठीक है, सेम ऐसे ही केस आपका अर्धचालक का भी होगा। अब अर्धचालक में भी यही कहानी है, दोनों वही है। R = ml/n/e² टॉ ए और रो = m/n/e² टॉ। ठीक है, अब अर्धचालक में भी वही केस होंगे, n और रो प्रभावित होते हैं। ठीक है, n का मतलब आपको पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, रो को बोलते हैं श्रांतिकाल। अब होता क्या है अर्धचालक के केस में, अर्धचालक आपको पता है जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, कार्बन को भी कोई कोई अर्धचालक बोलता है, लेकिन एक्चुअल में कार्बन होता नहीं है। लेकिन चलो, जर्मेनियम सिलिकॉन आपके दो अर्धचालक दिए हुए, आपने इनका टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया। ठीक है, जब आपने इनका टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगा,